उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गए हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। साथ ही एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं की। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। स्पीकर राहुल नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग पहले ही शिंदे कैंप को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह यानी तीर कमान सौंप चुका है। अब ठाकरे गुट को स्पीकर से निराशा हाथ लगी है, जिसके चलते उनकी पार्टी टूटने की आशंका है। कारण है, स्पीकर के फैसले के बाद कुछ विधायक उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के सामने आने वाले चुनाव में संगठन के सामने खुद को साबित करने की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जो 60 साल पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि विधानसभा स्पीकर से निराशा हाथ लगने के बाद उद्धव ठाकरे के पास क्या रास्ता बचा है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। ठाकरे ने खुद ही पहले ऐलान कर दिया था कि स्पीकर का फैसला पक्ष में नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देंगे। माना जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। हालांकि इस पर देश के सर्वोच्च कोर्ट क्या फैसला देती है और इस पर क्या होगा आगे या उनको कितना लाभ मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। खैर, जानकारों की माने तो फैसले से सीएम के रूप में शिंदे की स्थिति बहुत मजबूत होती नजर आ रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे के लिए वो अच्छी स्थिति में होंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये फैसला एक झटका है। इस सिनेरियो में पार्टी कार्यकर्ताओं के शिंदे की पार्टी में जाने का डर बना रहेगा। कहा जा रहा है कि उद्धव गुट स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो उनकी नजर लोकसभा चुनाव की ओर है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्टी नेताओं का दावा है कि भाजपा का ध्यान एकदम अधिकतम संख्या लोकसभा सीटों को जीतने में है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।